साथियों, किसी भी एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का अपना एक अलग ही रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो फेज 11 के साथ साथ एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी एग्जामों के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के प्रशासन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बिलोंग टू अकबर से एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो है अकबरनामा। जी हाँ दोस्तों, अकबरनामा जो पुस्तक है ये अकबर के प्रशासन से संबंधित पुस्तक है। अकबरनामा को ही आईने अकबरी कहा जाता है। आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के प्रशासन से संबंधित है। यह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे काल पूछा जाता है, समय पूछा जाता है, तो 1589 से लेकर के 1596 के बीच इसका काल माना जाता है, लिखने का समय माना जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? Which state of India have the larger number of national park? इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये नाम भी जान लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्या राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये कुल मिला के 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। इसमें से जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नामीबिया से लाए गए चीते यहीं पर रखे गए हैं। ठीक है, इसलिए ये अभी कुछ चीतों की डेथ भी हुई है, इसलिए ये जो पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये थोड़ा सा निगाह में बना हुआ है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विच इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है रोम। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रोम में है। ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भारत के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इन दिसंबर 2022 सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई हॉनर्ड बाय विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है पद्म भूषण। जी हाँ, सुंदर पिचाई को दिसंबर 2022 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक फैक्ट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुंदर पिचाई इस पुरस्कार को लेने के लिए खुद यहाँ पे नहीं आ पाए थे, उनको ये पुरस्कार उनको वहीं पर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? इन मार्च 2022 हु हैड द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी? इसका जो सही आंसर है वो है माधवीपुरी बुच। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2022 में माधवीपुरी बुच को जो है सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माधवीपुरी बुच द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ सेबी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या होगा? माधवीपुरी बुच। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण कब शुरू किया गया? इन विच ईयर पीएम आवास योजना रूरल एंड अर्बन हैज लॉन्च्ड? इसका जो सही आंसर है वो है 2015। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों का जो लॉन्चिंग है वो 2015 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? हु वाज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ 1857 रिबेल? ठीक है, तो सही आंसर इसका है बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह को भारत में अंतिम मुगल सम्राट और 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके काला पानी मतलब रंगून बर्मा भेज दिया था, वहाँ की जेल में इनको डाल दिया। ठीक है, वहीं इनकी डेथ भी हो गई। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर मुगलों के अंतिम सम्राट हैं ये। ठीक है, और 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन? इसका जो सही आंसर है वो है फायदोमीटर। जी हाँ दोस्तों, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाज सुधारक और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले का संबंध किस राज्य से है? सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर ऑफ गुलामगिरी बुक ज्योतिबा फुले बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिबा फुले का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ये क्वेश्चन अभी एमटीएस के एग्जाम में बार बार आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, ज्योतिबा फुले की जो पुस्तक है वो क्या है? गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिबा फुले क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, रहने वाले कहाँ के आप हैं? महाराष्ट्र के हैं। तो ये फैक्ट भी सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के प्रतीक को इंडिया गेट से हटाकर कहाँ स्थापित किया गया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेम ऑफ न्यू प्लेस वेयर स्टेचू ऑफ 1971 वार सोल्जर सिंबल पुट फ्रॉम इंडिया गेट। ठीक है, तो इंडिया गेट से हटा करके शहीदों का जो सिंबल था, जो प्रतीक था, वहां से हटाकर कहाँ रखा गया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नेशनल वार मेमोरियल। जी हाँ दोस्तों, उस जगह का नाम है नेशनल वार मेमोरियल। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल टीम? इसका जो सही आंसर है वो है 12। टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 कोर्ट में और 7 बाहर होते हैं। इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब दैट वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी? ठीक है, तो अनुच्छेद 51A इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन बहुत ही हॉट है। इस क्वेश्चन के आधार बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में निश्चित तौर पे आता है। ठीक है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। ठीक है, 86वें संविधान अधिनियम 2002 के बाद से सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की। ठीक है, अनुच्छेद 51 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है। ठीक है, मैं आपको 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बता देता हूं, क्योंकि अभी एमटीएस एग्जाम में पूछा था कि फला कर्तव्य किस नंबर पर है। ठीक है, जैसे पूछा था भारत की समरूपता और अखंडता की रक्षा, ये वाला जो है, ठीक है, किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला जो है मौलिक कर्तव्य कि संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। दूसरा है कि स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना है। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। चौथा है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, पांचवा है भाईचारे की भावना।
छठवां है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, ठीक है। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। आठवां है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां की अगर बात करें तो उत्कृष्टता के लिए प्रयास, ये 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वें की अगर बात करें तो सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया 2002 में। ये महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जाति आधारित जनगणना करने वाला या कराने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? विच इज द सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया हु डिक्लेयर्ड कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार जो इसका सही आंसर। अगर आपसे पूछे कि पहला राज्य कौन है जिसने जाति आधारित जनगणना की है तो वह है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक मॉडल को ही बिहार ने अपनाया है। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? विच रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अंटार्कटिका, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है मैत्री। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका में लगभग सभी देशों के अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर वहाँ पे स्थित हैं। तो भारत का भी रिसर्च सेंटर वहाँ पर है, उसका नाम क्या है? मैत्री, ठीक है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लूसीफर नाम से भी जाना जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज लूसीफर? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र ग्रह। लूसीफर का जो अर्थ होता है लैटिन में प्रकाश लाने वाला, यह शुक्र ग्रह का क्या है? दूसरा नाम है। अगला प्रश्न, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी? इसका जो सही आंसर है वो है एडम स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है। अच्छा, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कौटिल्य या चाणक्य। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाडा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाडा? तो नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। विश्वरोधी संहिता वाडा, ठीक है, के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों को अपनाना और लागू करना, ठीक है। विश्व डोपिंग रोधी संहिता का वह दस्तावेज है जो सभी खेलों और दुनिया के सभी देशों में खेल डोपिंग रोधी नियमों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ये तो हो गई बात वाडा की, ठीक है। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नाडा की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको मैंने बता ही दिया है। स्थापना की अगर बात करें तो 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये पंजीकृत है, ठीक है। अच्छा, इसके जो प्रेजेंट महानिदेशक हैं, वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं नाडा के, वो हैं कौन? सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2021 में, अप्रैल 2021 में आपकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में आपातकाल कितनी बार लग चुका है? हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी हैज इम्पोज्ड इन इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है 3 बार। जी हाँ दोस्तों, भारत में इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। संजोग से आज जब वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो आज ही के दिन जो है 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। मतलब तीसरी जो इमरजेंसी लगी थी आज के ही दिन लगी थी, ठीक है। तो 1962, 1971 और 1975 ये 3 इमरजेंसी काल हैं। 1962 जो लगा था वो चीन युद्ध के कारण लगा था। 1971 जो लगा था पाकिस्तान युद्ध के कारण लगा था। और 1975 ये आंतरिक अशांति, उसमें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो आंतरिक अशांति को कारण बता करके 1975 में देश में आपातकाल घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए कुछ और हम बात कर लेते हैं आपातकाल के बारे में। आपातकाल का जो सिद्धांत है ये जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। यह संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 में है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसके अनुसार जब आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरा देश अपने हाथ में ले सकता है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर? इसका जो सही आंसर है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। ठीक है, अच्छा, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ये 1999 में बुक आई थी। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक हैं अरुण तिवारी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि विंग्स ऑफ फायर के जो सह लेखक हैं वो कौन है? अरुण तिवारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पंथी लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंथी लोकनृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, विच स्टेट परफॉर्म पंथी लोक नृत्य या डांस? कुछ और जान लेते हैं, पंथी लोक नृत्य के डांस के अलावा कुछ और डांस जान लेते हैं छत्तीसगढ़ जो महत्वपूर्ण है। तो करम नृत्य है, सुआ नाचा है, ठीक है, पंथी आपने जान लिया, गेड़ी है, हुलकी है, डंडारी है, गौरा है, सरहुल है। ये सारे के सारे क्या है? महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।